देखिए, सही आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ़ज़ील साहब, और जिस तरह से यहाँ माहौल बनाया गया था, आप देखिए हमारा जो नेशनल मीडिया है, उसने जो माहौल बनाया था, दरअसल वो भी एक बहुत बड़ी वजह थी। बहुत बड़ी वजह उसको हम कह सकते हैं कि ये वजह रही है, और मुझे लग रहा है कि इसमें दो राय नहीं है कि जिस तरह से पहले प्रोटेस्ट होती है, सही है कि जब भी फिलिस्तीन के हक में वोट डालने की बात आई, जंग रोकने की, तो भारत ने फिलिस्तीन के हक में ही वोट डाले। 160 165 जो वोट पड़े हैं यूएनओ में, तो वो भी, और यहाँ से सामान भी, दवा और ये तमाम चीजें गई हैं, और टू नेशन थ्योरी जो है उसका भी समर्थन भारत ने किया है। लेकिन यहाँ पे माहौल तो बहरहाल थोड़ा से खराब किया गया। एक तस्वीर फजील साहब बड़ी अजीब और गरीब उभर रही है, जिसका जिक्र जरूरी है। 200 फिलिस्तीनी आज रिहा कर दिए गए, और बड़ी खुशी है उसकी। लेकिन जब वो अपने घर गए फजील साहब, तो उनका घर नहीं मिला। घर उनके तबाह कर दिए गए, घर उनके मिस्मार कर दिए गए। वो आ तो गए, लेकिन रहे कहां? ये वाकई एक ऐसी दर्दनाक तस्वीर है फजील साहब। इसके बावजूद आप देखिए कि वो खुश हैं कि कम से कम हमने इतनी फाइट की। देखिए बात क्या है, यानी हमारे मुजाहिदीन ने शहादत दी, वो मारे गए, हाँ, वो कत्ल किए गए, और उसके नतीजे में आज 4 के बदले 200 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े जा रहे। ये जो उनके अंदर खुशी है। लेकिन दूसरी तरफ फजील साहब, ये वाकई बड़ी दर्दनाक तस्वीर है। मैं अभी देख रहा था प्रेस टीवी में कि लोग आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोग रहें कहां? उनके सरों पे छत नहीं है, मलबे का ढेर बना हुआ है, उनके रिश्तेदार मार दिए गए, उनके बच्चे मार दिए गए। कैसे देखते हैं इस दर्दनाक तस्वीर को? क्या दुनिया में ये तस्वीर नहीं देखी जा रही होगी? जब हम यहां बात कर रहे हैं, तो क्या दुनिया में इसकी चर्चा न होगी फजील साहब? देखिए मुमताज भाई, वो तो फिलिस्तीन है, पिछले 40 साल से एक बहुत बड़ी कंट्री, बहुत बड़े पावर से जंग लड़ रही है। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है। भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में इलाहाबाद में जावेद साहब याद है आपको? वो आज भी उनकी फैमिली किराए के घर में रह रही है। 5-6 करोड़ का घर था उनका, और किराए के घर में रह रही है। और ये बात, यहाँ तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, संविधान है। उसके बावजूद भी, और मुसलमानों की तादाद भी ज़्यादा है, और मुसलमानों के साथ-साथ ओबीसी, एससी, एसटी के तमाम लोगों का एक मुसलमानों के साथ पॉलिटिकल अलायंस भी है। लेकिन उसके बावजूद भी आप फिलिस्तीन तो चलिए ठीक है, वो उसकी तस्वीर तो बहुत हमें हमें भी लगती है, दुनिया भर के लोग उनका साथ भी दे रहे हैं। लेकिन आई, मैं फजील साहब आपको रोकूंगा कि बड़ी खबर आई है, और मैं समझता हूं कि ये खबर स्क्रीन पर हमने दिया, यूनुस चौवारा साहब ने अपडेट किया। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। मैं समझता हूं कि इस खबर को जरूर मैं यहाँ पे आपको रोक करके फजील साहब सुनाना चाहता हूं। यहाँ अल जजीरा की रिपोर्ट में खुलासा, आज हमास ने रिहा किए 4 बंधकों को, चारों ने इस्लाम कबूल कर लिया। चारों लोगों ने इस्लाम, अब ये बाद में पता चलेगा। हमें तो नहीं लग रहा है कि कोई प्रेशर रहा होगा, क्योंकि बाकी लोग भी तो गए, और इसमें से एक बंधक प्रेग्नेंट है, ये भी बताया गया। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। तो अगर चारों ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो इस पे हम देखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि उन पे कोई जबरदस्ती की गई होगी, कोई उन्हें धमकी दी गई होगी, क्योंकि वो बंधक थे। वो बंधक थे, और उन्हें छोड़ा जाना था, बिल्कुल तय था। सबने बड़ी हिफाजत से उनको रखा, गिफ्ट दे करके उन्हें रुखसत किया, और जाहिर है कि ये जंग थी। कैसे देखते फजील साहब, ये जो रिपोर्ट आई है, क्या कहेंगे आप इस पर? ये अल जजीरा की रिपोर्ट है, क्या लग रहा है आपको इसके पीछे क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम मुबारकबाद दे रहे हैं कि अगर ये खबर सही है, तो आपको भी और पूरी दुनिया के मुसलमानों को, इस्लाम की आइडियोलॉजी को बहुत मुबारक हो कि एक बंधक भी इनके अखलाक से मुतासिर होकर के और इसमें इस्लाम में शामिल हो जाता है। और इसमें अ,
ये अल्लाह की बात है। अल्लाह ने वादा किया है कि हम किसी से भी इस्लाम का काम करवा लेंगे और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि फ़ज़ील अहमद या मुमताज़ अहमद नाम होना ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी अल्लाह ताला अपने नज़दीक बुला सकते हैं, ये उनकी अपनी पावर है और उस पावर के आगे दुनिया बेबस है। तो आज जो है, जो भी समझता है इस बात को कि इस्लाम की पावर क्या है, तो सबसे बड़ा पावर है सब्र और हसद और लालच। ये 3 चीज़ को निकालने की सबसे बड़ी अल्लाह ने ये चीज़ कहा है कि अगर हसद, लालच और आपका जो है अगर निकल जाए अंदर से, तो आप ईमान वाले हैं और ऐसे इंसान को दुनिया में कौन गलत कह सकता है? वो क्यों किसी की बुराई करेगा? उसे ना हसद है, ना लालच है और इन सब चीज़ों को जो नहीं निकाल पाता है, उसी ईमान को उस ईमान की समस्या उनके साथ खड़ी हो जाती है। आज जिस तरह फ़िलिस्तीन के लोग लड़ रहे हैं और बंधकों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, आपने जब पहले 3 लड़कियाँ छोड़ी गई थीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे की खुशी को देखिए, ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने घर से दूसरे घर में जा रहे हैं। जैसे अपने रिश्तेदारों के यहाँ से आज यहाँ और कल वहाँ जा रहे हैं। उनको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी आज़ाद हुई हैं आज बंधक से। और उन्होंने जिस तरह की खुशी ज़ाहिर की और जितना वो जाते वक़्त कितना खुशनुमा माहौल था, कोई चेहरे से उनकी दुनिया ये बहस कर रही थी कि उनका फ़िटनेस, उनका स्वास्थ्य, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनका चेहरा, ये सारी चीज़ें जो है वो बता रही थी कि उनके साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ है। जबकि जो इज़राइल से लोग छोड़े जा रहे थे, फ़िलिस्तीनी, उनकी हालत तो बहुत खराब थी। उनको तो लग रहा था कि कैद में कितना ज़ुल्म किया गया उनके ऊपर। वो किस तरह से ज़िंदा लाश की तरह आए वापस। तो दोनों में ये दोनों को कंपेयर दुनिया ने सोशल मीडिया पर किया इसको और बातें हुई, बहस हो रही और इस पर जो बात हम कर रहे थे कि अ, फ़िलिस्तीन के घर तोड़ दिया, आज उनका घर नहीं है। मुमताज़ भाई, हमारे देश में भी ये समस्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे मुसलमान आज जो दिल्ली में बैठ कर के बड़ी-बड़ी बातें लोग करते हैं, कोई नहीं गया आज तक जावेद साहब के घर पे। कोई नहीं उनके घर पे गया जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है ना, किसी पार्टी से या किसी संस्था से तो कोई राहत नहीं मिली या 2 आवाज़ उठाने वाला अभी तो देश में कोई नहीं सामने आया। गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पे घर गिराए गए हैं। कई जगह सर पे यूपी में गिराए गए, अकबराबाद है और इस तरह से बहुत बड़े सवाल ये है कि जब ये बनते हैं तब कोई क्यों नहीं रोकता, क्यों बनने दिया जाता है? हाँ, और बाद में इस तरह से 1800 घर। जी बनने की वजीर साहब। बात नहीं है, वो सबको पता है कि सरकार कैसे काम करती है। सरकार चाह दे तो अ, किसी को भी लीगल को इल्लीगल बनाने में टाइम नहीं लगता है। और ये तो अदालत में 10-20 साल मुकदमा लड़ने के बाद ना तय होगा कि सही कौन है, गलत कौन है। आज तो अगर हम कह रहे हैं 30 करोड़ मुसलमान भारत में रहता है, अगर 10 रुपया भी दे दे, पेटीएम कर दे, तो जावेद साहब का घर नहीं बन जाएगा? आप सोचिए, इस देश के अंदर 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं और अगर 1 रुपया भी दे दे, 1 रुपया, एक फैमिली 1 रुपया दे दे, तो उनका जैसे पहले से भी बड़ा घर बन जाएगा। लेकिन आज लोग भूल गए जावेद साहब को। जावेद साहब आज किराए के घर में उनकी फैमिली रह रही। उनके पास अब पैसे नहीं है और जेल में रहे साल भर के करीब। बाहर आए, उसके अलावा मतलब हज़ारों मकान तोड़े गए और उस शहर के अंदर 10 आदमी भी बाहर निकल के नहीं आया जो उस वक़्त उसके साथ खड़ा हो सकता। इतना खौफ, इतना डर, इतना पुलिस से डर और कोई पॉलिटिकल पार्टी जिस पर हम लोग आज 70 साल हो गया ना देश को आज़ाद हुए और 70 साल से हम लोगों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब तो मुसलमान को तो कभी नहीं बनाया। लेकिन जिन लोगों को बनाया, जो हमारे साथ हैं, उन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाई। कोई आवाज़ ही नहीं उठी उसके लिए। एक घर देवरिया में टूटने की हुई, उसको तो सब लोगों ने मिलके रोक लिया, वो नहीं टूट पाया घर। लेकिन मुसलमान का घर तोड़ दिया जाता है। तो वो लोग जो देवरिया का घर रोक सकते हैं, 3 ब्राह्मण एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई और उसका घर तोड़ना था। तो जब उसको रोका जा सकता था, तो बाकी लोगों का घर भी तो रोका जा सकता था ना? जी मुमताज़ भाई।